हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सुमंत म्यास। तो देखो, सबको बताता हूँ, सैनिक स्कूल का रिजल्ट फाइनली रिलीज हो गया। और जैसे सबको मैंने बताया था, रिजल्ट फरवरी महीने में आ जाएगा। तो फरवरी महीने में लास्ट डेट में आ गया। कल 10:30 PM शायद में रिजल्ट आ गया। ओके, और बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे पेरेंट मुझे फ़ोन किया था, सर रिजल्ट आ गया और मेरा बच्चे का सिलेक्शन हो गया। ओके, तो मैं सर कैसे, उसके बाद क्या प्रोसीजर रहेगा। बहुत सारा पेरेंट्स को और बच्चों को यही नहीं जानना है, तो कैसा प्रोसीजर रहेगा, क्या सिलेक्शन रहेगा, वो किस गलती नहीं करेंगे। ओके, इसी के बारे में वीडियो बनाता है। देखो, जितना सारा बच्चे को सिलेक्शन हो गया, मतलब अब जो रिजल्ट चेक किया, स्कोर कार्ड चेक किया, वो लिखा है क्वालिफाइड फॉर रिटन एग्जाम। आप रिटन एग्जाम के लिए क्वालिफाइड है। उसके बाद आपका रहेगा मेडिकल टेस्ट वगैरह। ओके, तो देखो मैं सबको बताता हूँ, वो किसी आपको तो ले लिया, मतलब सबका सिलेक्शन, मतलब जितना सारा बच्चे को क्वालिफाइड हो गया, सबको तो नहीं लेंगे। समझ में आ गया, सबको नहीं लेंगे। तो जिससे बच्चे को लोगे, तो वो बच्चा कौन सा होना चाहिए, मतलब कैसे उसका टेस्ट वगैरह कर दिया जाएगा और आगे का प्रोसीजर क्या रहेगा, सबको बताता हूँ, ध्यान से देखिए। देखो, यहीं पे मैं सबको बताता हूँ, हु विल द कॉल्ड फॉर अ मेडिकल टेस्ट ऑफ सैनिक स्कूल। ओके, तो मेडिकल स्कूल का सैनिक स्कूल कौन एलिजिबल है। ओके, तो मैं सबको बताता हूँ मेडिकल टेस्ट के। देखो, कैटेगरी इन सैनिक स्कूल 2000, यही पे मैंने देखा है कैटेगरी उस इन सैनिक स्कूल 2022। ओके, तो देखो सबको बताता हूँ, होम स्टेट, ये मतलब कैसा सिलेक्शन रहता है। देखो, मैंने बताता हूँ, दो फेज के ये होता है। एक होता है होम टेस्ट, एक होता है अदर स्टेट। देखो, मैं जैसे जैसे लिखा है, यहीं पे लिखा है, देखो होम टेस्ट, और यहीं पे लिखा है, देखो अदर टेस्ट। समझ में आ गया, होम स्टेट और अदर स्टेट। तो देखो, ये जो होम स्टेट और अदर स्टेट, देखो कितना परसेंट, मतलब होम स्टेट से, मतलब देखो तुम बिहार के हो। ओके, बिहार के सैनिक उसमें एग्जाम दिया है। ओके, और बहुत सारे बच्चे बिहार में रहते हैं, लेकिन वो बिहार का रेसिडेंट नहीं है, वो भी बिहार के लिए एग्जाम भरा है, क्योंकि वो वहीं पे रहता है, उसका पेरेंट्स नौकरी करते हैं, वहीं पे रहता है। तो देखो, होम स्टेट जो बच्चा है, देखो सबको बताता है, जो होम स्टेट का बच्चा है, तो 66% उसका सिलेक्शन होने का चांस है। बहुत सारा 67% भी होता है, लेकिन 66% यही होता है, क्योंकि अभी ये थोड़ा बढ़ा दिया, क्योंकि जो घर छोड़ के मतलब बिहार में रहता है, वो कैसे करेगा, तो वहीं से तो लगा ना, तो 61% कमा दिया, 66%। ओके, होम स्टेट का। और देखो, इसी हिसाब से अदर स्टेट का देखो सबको, तो अदर स्टेट का क्या होगा, देखो अदर स्टेट का होगा आपका 34%। ये हो जाएगा अदर स्टेट 34%। ओके, तो देखो ये दोनों कैटेगरी में पहले डिवाइड करते हैं। उसके बाद देखो, हम आज आ जाके कैटेगरी का अंदर, कैसे कैसे कैटेगरी में, किसी मतलब किसी कैटेगरी से कितना रिजर्वेशन होता है। ओके, तो देखो सबको ये बता दूं, जो एससी बच्चे है, शेड्यूल कास्ट बच्चे, उसका क्या जाएगा, देखो 15%। ओके, एक सैनिक स्कूल में जितना भी सीट है, उसी सीट का 15% एससी बच्चे का जाएगा। समझ में आ गया सबको। तो देखो, इसी के बाद आपको बताता हूँ, एसटी बच्चे जो हो, एसटी बच्चे का 7.7%, मतलब लगभग 8% मान के चलो, 8% चल जाएगा। ओके, उसके बाद देखो ओबीसी बचेगा। देखो ओबीसी बचेगा, क्या जाएगा, 27% जाएगा। तो ये तीनों मिला के एससी एसटी ओबीसी। ओके, तो देखो इस तीनों मिला के ये शायद हो गया 25, 37, 42, 49, मतलब 50% हो गया। और जो बचा है, देखो ये एक कैटेगरी में मान लो। ओके, ये ओके मान लो, तो एक है, देखो डीपीएस जो है, उसका 25%, मतलब ये अलग, देखो यहीं से ये एक अलग और ये अलग। ओके, तो जनरल बचा क्या जाएगा, 75%। ओके, समझ में आ गया सबको यहाँ तक, और किसमें कोई डाउट नहीं। ओके, तो देखो जो अदर स्टेट है, देखो ये जो 30% बचा है, देखो ये अदर जो 30% बचा है, इसमें देखो 10% फॉर रिजर्वेशन। देखो मतलब ज्ञाल के लिए, देखो सबको बताता हूँ, ज्ञाल के बहुत कम सीट है, और जो टप्पर, जो मैंने बहुत हाई मार्क ऑब्टेन किया है, वही ज्ञाल कर जाएगा, तो उससे निकल जाएगा और रहेगा 24%। तो 24% देखो जो भी रहेगा, वो एससी एसटी ओबीसी और जनरल। ओके, तो ये ले जाएंगे। समझ में आ गया यहाँ तक, और कोई डाउट नहीं, तो देखो नेक्स्ट पेज में ले जाता हूँ आपको। तो सबको बताता हूँ, ये देखो पहले मार्क, देखो मैं सबको बताता हूँ, ये पे मार्क ऑप्टेन, ये देखो मार्क ऑप्टेन एनी कैटेगरी। ओके, तो वो कितना कैटेगरी, मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटीज है आपका सिलेक्शन के लिए। देखो मैं सबको बताता हूँ पहले। एक बच्चा देखो 286 मार्क रखा है। ओके, और एक बच्चा है देखो 286 मार्क है, इसका कैटेगरी सेम है, मतलब ये दोनों एससी है, ये दोनों एससी बच्चे हैं। समझ में आ गया। तो देखो, तो मतलब मार्क्स सेम है, आपका कैसे सिलेक्शन ले जाएगा। ओके, समझ रहे सबको कैसे सिलेक्शन। देखो पहले आपका मैं बताता हूँ, सबसे पहले आपका मतलब कैटेगरी सेम है, मतलब होम डिफेंस हो, अदर स्टेट में कंपेयर नहीं करो, मतलब सब सेम है, होम स्टेट है और तुम कैटेगरी भी सेम हो। उसके बाद आपको क्या देखा जाएगा, देखो आप देख, तो आपका रिजल्ट देखा जाएगा मैथ का। ओके, अब रिजल्ट क्या देखा जाएगा, मैथ का रिजल्ट देखा जाएगा। तो मैथ में देखो,
जिसका मैथ में अच्छी नंबर होगा और अच्छी नंबर होगा तो उसको सिलेक्शन कर दिया जाएगा। ओके, मान लो आपका उसका मैथ में समझ में आ गया, मतलब सेम आ गया, तो उसके बाद देखो आपका इंग्लिश देखा जाएगा, मतलब इंग्लिश मतलब जो रीजनल लैंग्वेज होता है, जिससे लैंग्वेज है जिससे स्टेट का, तो उसी से लैंग्वेज देखा जाएगा। लैंग्वेज देखने के बाद आपका क्या देखा जाएगा देखो, तो मतलब ये हो गया। तो ये देखा, देखो मैं नवोदय में ये बोला था, देखो सबको याद है। देखो एक बच्चे का मतलब एज है, मान लो चलो 12 ईयर, ओके, और एक बच्चे का एज है 12 ईयर, ओके, 12 ईयर 1 डे, ओके, 12 ईयर 1 डे हो गया। तो देखो इसको सिलेक्शन में नहीं लेंगे, सबको समझ, इसके सिलेक्शन में नहीं लेंगे। समझ में आ गया सबको या नहीं? और देखो इस ये जो बच्चे का ना, इसको सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि ये छोटा है। ये सॉरी सॉरी मैंने बोल दिया इसको, हाँ ये बड़ा है, ये 12.1 छोटा है, तो ये 12 बड़ा है, तो इसको ले 12.1 को लिया जाए, क्योंकि ये बड़ा है, क्योंकि ये यंगर है मतलब छोटा है, ये और एक अटेम्प्ट दे सकता है, तो ये नहीं, तो जो एज जिसका ज्यादा है देखो ये सैनिक स्कूल में एग्जाम है नहीं, जितना सारा एग्जाम है ऑल इंडिया गवर्नमेंट जो भी एग्जाम कर रहा है, जो ओल्डर है, मतलब जो ओल्डर है उसका सिलेक्शन हो जाएगा, जो यंगर है उसको रोक दिया जाएगा। समझ में आ गया सबको? यहाँ तो कुछ भी डाउट नहीं है, क्योंकि देखो जो यंगर है वो और एक बार ट्राई कर सकता है, अगर तो इसका एज है ना, इसका एज नहीं, मतलब 1 डे डिफरेंस भी आपका कैलकुलेशन हो सकता है गलत। वो समझ में आ गया? तो जो भी जिसका डाउट और प्रॉब्लम है, ऊपर मेरा नंबर दिया है और टेलीग्राम ग्रुप नीचे दिया है लिंक, जाके लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और जो भी डाउट है टेलीग्राम व्हाट्सएप और नंबर जाके नंबर पे जाकर मुझे कॉल करो और बताओ। थैंक यू।